हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक एचटेट टीजीटी पीजीटी। इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 15 नवंबर से और इसके लास्ट डेट है 25 नवंबर और शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशंस हैं 18 दिसंबर और 19 दिसंबर, यानी कि 2 दिन ये एग्ज़ाम होंगे, टीजीटी और पीजीटी का अलग अलग दिन। तो बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो टीजीटी में आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, बीए चाहे बीकॉम चाहे बीएससी हो, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 1 साल की या 2 साल की जो भी बीएड वो भी आपको करी होनी चाहिए। बात करते हैं पीजीटी की, तो इसमें एमए, एमकॉम, एमएससी कुछ भी आपने की हो पर उसमें 50% एटलीस्ट मार्क्स चाहिए। इसमें भी बीएड कंपलसरी है, वही 1 या 2 साल की आपको बीएड होनी चाहिए। अगर आपने बीएड करी है और 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप दोनों भर सकते हैं टीजीटी और पीजीटी। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्क्स की, तो इसमें नेगेटिव मार्क्स है नहीं, जैसे सीटेट में नहीं होते इसमें भी कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं। अब स्कीम और स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये सीटेट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि सीटेट में 4 सेक्शन होते हैं, इसमें 7 सेक्शन है। तो बात करते हैं क्या क्या सेक्शन है इसमें। पहला सेक्शन है सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी है। 30 एमसीक्यू हैं, 30 नंबर के, हर क्वेश्चन 1 नंबर का ही है। दूसरा है हिंदी, जो यहाँ पर 15 एमसीक्यूज़ के साथ 15 मार्क्स की है। तीसरा है इंग्लिश, ये भी 15 मार्क्स की और 15 एमसीक्यूज़ आएंगे। फोर्थ है हरियाणा जीके और अवेयरनेस, इसके भी 10 क्वेश्चंस आएंगे। पांचवा है रीजनिंग एबिलिटी, 10 क्वेश्चंस। सिक्स्थ है मैथ, इसके भी 10 क्वेश्चंस आएंगे। और स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे 60 मार्क्स के स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। अब इसमें मैथ और रीजनिंग जो है और एग्ज़ाम में आती है उस तरीके से ही आएंगी, बाकी आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं। अब बात करते हैं कि कैसे हम क्रैक करें टीजीटी और पीजीटी को। तो ये आपने देख ली 7 सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले आपके पास इन 7 सब्जेक्ट की बुक्स होनी चाहिए। हर एक सब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक बुक आपके पास होनी चाहिए, यानी कि एक साइकोलॉजी की आपके पास एक बुक होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश के जो ग्रामर्स का पोर्शन होता है वो आपके पास एक अलग बुक होनी चाहिए। रीजनिंग एबिलिटी की भी एक बुक होनी चाहिए, मैथ की भी, और स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तो 1 से ज़्यादा बुक हो जाएंगी तो भी बहुत बेटर आपके लिए। और स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, यानी कि 9 से लेकर 12 की आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है। और अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी और आपके पास जो बुक्स हैं उनको भी ज़रूर पढ़ लेंगे तो बहुत आपकी हेल्प होगी इसमें। और भी आपको देखना है कि कौन कौन से टॉपिक क्या क्या है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक हर बार आएंगे और आपके इजीली एस्टेट क्रैक हो जाएगा। तो ये तो बुक होगी। अब आप चाहते हैं कि मैं आपको बुक सजेस्ट करूं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक आपके लिए बेटर होंगी। लेकिन फिर भी आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप बुक स्टोर पे जाएं। बुक जैसे कि आपको साइकोलॉजी की बुक चाहिए तो आप बुक सेलर से कहें कि भाई मुझे साइकोलॉजी की बुक दिखाओ, 3 से 4 राइटर्स की बुक हर बुक स्टोर पे होती हैं, तो आप उसको चेक करें। जो भी जिस भी राइटर की हो, आपको अगर उसकी लैंग्वेज सही लगती, ईजी लगती और आप उसको समझ सकते हैं तो उसको खरीदें। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मोटिवेशन आपको हार्ड लगता है, आप गए और आपने मोटिवेशन उन तीनों में देखा है, 4 बुक है आपके पास, तो मोटिवेशन आपको एक में अच्छा लगा, हाँ, तो दूसरे तो औरों के मुकाबले उसमें बेटर था तो आपने वो बुक सेलेक्ट कर दी, क्योंकि मैटर लगभग बुक में सेम होता है, बस राइटर कैसे उसको एक्सप्लेन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। कभी भी हेल्प बुक या गाइड ना लें जो स्पेसिफिक आती हैं कि एचटेट की बुक है, ये एचटेट की गाइड्स हैं, आपको 1 महीने में क्रैक कर देंगे एग्ज़ाम, ऐसे ना लें, क्योंकि ये क्या होती हैं अपने आप को अपडेट नहीं करती, सिर्फ ये कवर चेंज करके मार्केट में आ जाती हैं और इनमें ऐसा मैटर दिया होता है वो कभी एग्ज़ाम में आता ही नहीं। ठीक है, ये हाँ ये करते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है ना वो उसमें कहीं ना कहीं फंसा देंगे, एमसीक्यूज़ में फंसा देंगे और कहेंगे देखो हमारे क्वेश्चन तो इस गाइड में से आया था, इस हेल्प बुक में से आया था। तो गाइड्स की बुक, गाइड या हेल्प बुक में ना पढ़ें, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बुक लें। फिर बात आती है कि भाई सेकंड पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखने ही होगा, उनको एनालिसिस जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई ये टॉपिक इसमें आ रहा है, कौन सा टॉपिक हर बार रिपीट हो रहा है,
क्योंकि कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक हर एग्ज़ाम में होते हैं जो रिपीट होते हैं। जैसे कि अगर साइकोलॉजी की बात करें तो लर्निंग तो 5 से 7 क्वेश्चन आपको हर में ही देखने पड़ेंगे, चाहे वो पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो, सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बार बार, घुमा फिरा के बस थोड़ा पैटर्न बदल के आपको वही मिलेंगे। तो ये ज़रूर करें आप। बुक्स के बाद आपका मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर। फिर तीसरा पॉइंट आपका होगा, जब आपने बुक आपके पास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख ली, तो आपको कुछ आइडिया हो गया, हाँ ये मैं पढ़ सकता हूँ और ये मुझे पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आपको सेलेक्टिव पढ़ना है, ये नहीं आपके पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि आपको पता है ये 1 महीना है आपके पास, तो आपके पास टाइम नहीं है। आप ऐसे नहीं है कि एक टॉपिक लिया और उसमें पूरा दिन लगा दिया, नहीं, आपको पूरे दिन को डिवाइड करना है, हर एक सब्जेक्ट मुझे लेके चलना है, ऐसे सोचना है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा टाइम आपको साइकोलॉजी और सब्जेक्ट में देना है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी 30 मार्क्स की और सब्जेक्ट 60 एंड 90 मार्क्स के, तो ये दोनों हो गए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बहुत सारे कहेंगे कि कितनी देर तक पढ़ना है, यह आपके ऊपर डिपेंड, आप कितने घंटे पढ़ते हो। जितना ज़्यादा आप पढ़ पाओगे उतने ही आपका कोर्स ज़्यादा होगा, जल्दी ख़त्म होगा। फिर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई सुबह पढ़ना चाहिए या शाम को पढ़ना चाहिए और लेट नाइट पढ़ना चाहिए। अभी तक आप जैसे पढ़ते हैं ना वैसे ही पढ़िए। अभी आपके पास एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है कि भाई कोई आपको बता दे कि लेट नाइट तक पढ़ने में ज़्यादा बेटर है, आप सुबह पढ़ते थे, आपने वो छोड़ दिया और लेट नाइट पकड़ लिया। क्योंकि कम से कम आप ये कुछ भी होता है, आप नया शेड्यूल बनाते हैं सोने का उठने का, तो 21 दिन बाद आपका वो ढल जाता है अपने आप में। तो आपके पास है ही 30 दिन से भी कम, तो आप ये एक्सपेरिमेंट ना करें। जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ें, बस घंटों को बढ़ा दें। 4 घंटे पढ़ रहे थे तो अगले दिन 5, फिर 6, धीरे धीरे 8 से 10 घंटे दे जाएँ। ये नहीं है कि आप पहले दिन 10 घंटे पढ़ रहे हैं, अगले दिन पता चला सर दर्द हो रहा है, पढ़ ही नहीं पाए, आपका दिन वेस्ट हो जाएगा। तो ये आपको पढ़ना, यानी क्वांटिटी पे नहीं करना, क्वालिटी पर ध्यान देना है, सेलेक्टिव चीज़ ही पढ़नी। उसके बाद सबसे मेन टॉपिक है रिवीजन। आपको अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई मैटर आपने पढ़ा, तो अगले दिन आप रिवाइज़ कर पा रहे हैं ना, तो वो आपके लिए सबसे बेटर है, उससे बेटर कुछ नहीं। फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो 3 से 4 दिन बाद आप रिवाइज़ करें, यानी कि 3 से 4 दिन में आपने जो पढ़ा वो तीसरे या चौथे दिन रिवाइज़ करें। हाँ, उसमें आपके 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे तो लगेंगे, लेकिन आपको क्या होगा, जो आपने पिछले 3 दिन में पढ़ा वो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि रिवीजन इसलिए ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हैं और पता चला कि 1 महीने बाद कि पीछे का तो भूल गए, हमने याद ही नहीं करा रिवीजन। क्योंकि रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। जो आप पढ़ रहे हो ना, सेलेक्टिव पढ़ रहे हो, तो वो आपको बहुत मेन रोल करेगा। अब टॉपिक कौन कौन से हैं, क्या क्या टॉपिक आएंगे, यह आपको इन सारी चीज़ों से पता चल जाएगा। फिर आएगा कि क्या हमें कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि 1 महीने से कम टाइम है, कोई भी कोचिंग वाला आपको ये नहीं कराएगा। क्योंकि और दूसरी बात है, कोचिंग में 7 आपके पास सब्जेक्ट हैं, हर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का कोई स्पेशलिस्ट होता नहीं है। और दूसरी बात होती है कि भाई एचटेट हो रहा है 1 साल में, तो वो एक स्पेसिफिक टीचर एचटेट का तो रखेंगे नहीं, वो आपको जो एसएससी के कोच एसएससी के जो बैच चलते हैं या और किसी एग्ज़ाम के, वो ही आपको करा रहे हैं। सिर्फ उनको पैसे से मतलब है, वो इतना डीपली नहीं करा पाएंगे आपको कि स्पेसिफिक एचटेट काम करा रहे हैं, ये मैटर आता है उनको। जो ये भी नहीं देखते कोचिंग वाले कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आए, और वही उनका भी वही होता है, जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं वो हेल्प बुक या गाइड की तरह ही होती हैं। एक बार वो बना देते हैं, उसको अपडेट भी नहीं करते हैं कि कुछ नया चेंजेस आए हैं, कि क्या क्या चेंज बदल गया है। हर साल में एग्ज़ाम का जो पैटर्न है और क्वेश्चंस पेपर का जो पैटर्न है ना, वो बदलता जा रहा है और वो चेंज ही नहीं करते हो। तो कोई आपसे कहे कि फ़लाना कोचिंग के नोट्स हैं, ये उसने मैं पढ़ के हो गया, तो ये नहीं है। सबसे मेन है आप अपने बुक में पढ़ें, उसको अंडरलाइन करें, अपने नोट्स बना लेंगे ना, उतना ही बेटर है, ठीक है। और हाँ, साइकोलॉजी के लिए ये है कि साइकोलॉजी के लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो प्रोवाइड करूँगा अपने चैनल पे, क्योंकि मैंने इतने सारे एग्ज़ाम करे, मेरे हर एग्ज़ाम में 26+ आए हैं साइकोलॉजी में। तो मैं सिर्फ आपको वो ही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आए हैं, औरों की तरह ये नहीं है कि मैंने आपको 2-2 घंटे का वीडियो दे रहा हूँ, ऐसे नहीं है। और दूसरी बात है, आप सेल्फ स्टडी करें, मैटर पढ़ें। बहुत सारे ये यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, MCQs पढ़ा रहे हैं, MCQs पे ज़्यादा ध्यान ना दें, पहले आप अपना मैटर करें, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। MCQs जब होते हैं जब 3 से 4 महीने का टाइम हो, आपने अपने टॉपिक पढ़ लिया अच्छी तरह, आपको याद हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद आप MCQs करें।
ये नहीं कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, पता चल रहा है कि वहाँ पे आप MCQs के पीछे पड़े हो, आपका कोर्स ही ख़त्म नहीं होगा। तो ये थे आज का कि कैसे घर बैठे आप इजीली एचटेट क्रैक कर सकते हैं, इधर उधर भागने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो और स्पेसिफिक क्या क्या टॉपिक आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसके लिए मेरा सेपरेट वीडियो आएगा, आप उसको देख लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी ये साइकोलॉजी में, और मैं क्योंकि इंग्लिश का हूँ तो मैं इंग्लिश की भी कोशिश करूँगा वीडियो डालने की। हाँ, एक बात ये है, आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आपको भाई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की आपके पास बुक है तो वो पढ़े, साथ ही कोई स्पेसिफिक अलग बुक लेके आए। साथ के साथ आपको NCERT भी पढ़नी पड़ेगी, यानी कि आपको अगर आप TGT और PGT दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 9 से लेकर 12 तक की NCERT आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। हाँ, पर आपको जल्दी पढ़नी पड़ेंगी, ऐसे नहीं है कि पूरा दिन उनमें लगाएं, आपको उसमें अंडरलाइन करनी पड़ेगी जिससे आप बाद में रिवाइज़ कर सकें। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।